पहला प्रश्न दिया है कि दिया गया दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम को कितने मैच अधिक खेले गए। तो सबसे पहले इस चित्र को हम अच्छे से समझ लेंगे दंड आरेख को, कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये 32 मैच खेला और पाकिस्तान 24, भारत ये 28 और 32 के बीच में है, यानी 30 मैच भारत खेला, और इंग्लैंड जो है ये 28 से थोड़ा सा नीचे है, यानी 27 मैच खेला। तो इसमें उत्तर हमको बताना है कि दोनों क्रिकेट मैचों की संख्या दर्शाता है ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले गए। तो ऑस्ट्रेलिया का मैच है 32 और पाकिस्तान का मैच है 24। तो इसको हम इसमें से घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना मैच अधिक है। तो इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 8। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि आकृति में ए ओ बी कोण ए ओ बी, तो ए ओ बी ये कोण, फिर बी ओ सी सी ओ डी ये सी ओ डी हो गया, और इसके बाद डी ओ ई ये डी ओ ई ये कोण के माप क्रमशः हैं ये 6x 4x 2x x ये सब दिया है, और जो ये है ई ओ ए ये 100 डिग्री। तो हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु पे ये जो चारों तरफ कोण बनते हैं वो उनका जो जोड़ होगा योग होगा वो 360 अंश के बराबर होगा। तो इस तरह से जब हम सबको जोड़ेंगे, एक्स से शुरू करते हैं कि एक्स प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 100 ये बराबर हो जाएंगे 360 अंश के। तो इसको जोड़ेंगे तो x 2x 3x 4 3 7x 6 7 6 13x, यानी 13x प्लस, और इस 100 को इस साइड अगर हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 360 माइनस 100, यानी 13x बराबर ये हो जाएगा 260, और x बराबर 13 यहाँ गुणे में आए, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा भाग में। तो यानी 13 से जब इसको हम कटा देंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 20। तो x बराबर जब 20 आ गया तो अब उसको हम सब में रख के निकाल लेंगे। तो x का मान 20 ये हो गया 20, 2x है यानी 2 में x का गुणा करेंगे 20 का तो ये 40, फिर 4 में 20 का करेंगे तो 20 हो गया 80, ये 6 दूनी 12 120 अंश। तो इस तरह से हमको उत्तर मिल जाएगा कि ए हो गया 20, फिर 40, फिर 80, फिर 120। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। फिर अगला प्रश्न है कि 3000 नहीं 30,009 का मान वही है जो कि, तो 30,000, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 30 10,000 तथा 9 दहाई, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। 9 दहाई जो था ये दहाई की जगह पे होना चाहिए। 9 सैकड़ा तो ये सैकड़ा के स्थान पे 9 होना चाहिए। 9 इकाई यहाँ भी ये 9 दहाई है तो ये भी गलत हो गया। 9 इकाई हो गया ये, और 3 10,000 का मतलब कि 3 गुणे 10,000, तो ये आ जाएगा 30,000। तो ठीक, ये तो हो गया 30,000 और ये 9 इकाई, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 3। इसके बाद अगला प्रश्न है 42 नंबर, नहीं 44, कि यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। ये कह रहा है कि यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन। तो पहला इसमें ऑप्शन दिया है कि एक समकोण तथा एक न्यून कोण, एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण, या दो न्यून कोण या दो समकोण। तो इसमें समझेंगे कि एक समकोण का मतलब 90 अंश और एक न्यून कोण कुछ भी ले लें। जैसे अगर हम 89 भी लेते हैं तब भी ये क्या हो जाएगा, ये 180 से कम हो जाएगा 179। तो ये जो है ये अधिक कोण। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये एक समकोण और एक न्यून कोण को जब ले रहे हैं तो ये अ, एक अधिक कोण बन जा रहा है 189। फिर एक अधिक कोण, तो अधिक कोण जैसे हम 90 से अधिक रहते हैं अधिक कोण, और 180 से छोटा तो अधिक कोण जैसे मान लेते हैं हम ले लेते हैं 100 लेते हैं। और एक न्यून कोण, तो न्यून कोण अगर जो होते हैं 90 से छोटा तो हम कुछ भी ले लें अगर 40, तो यानी ये हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे। फिर दो न्यून कोण जोड़ दें, दो न्यून कोण जैसे अगर 80 न्यून कोण है और 80 न्यून कोण है, दोनों को जोड़ दिए तो ये भी 160 हो जाएगा, यानी ये भी अधिक कोण आ जाएगा। और हमको बताना है कौन संभव नहीं है। दो समकोण, अगर हम दो समकोण जैसे 90 होता है समकोण और एक 90, दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक 180 हो जाएगा, जो कि एक अधिक कोण नहीं है। इसको कहते हैं रिजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर अगला प्रश्न है कि सुमित का सुमित का भार 107 किलोग्राम है तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है। दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई के मान का अंतर है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सन्निकटन को समझेंगे। सन्निकटन यानी राउंड ऑफ, यानी लगभग लगभग के करीब। तो हम जानते हैं कि कभी भी अगर लगभग बताना होता है तो अगर किसी भी संख्या जैसे 45 है तो 45 के बाद अगर ये 46 हो जाता है, यानी कि 5 से अगर अधिक है
तो इसको हम लगभग 50 के बराबर मान लेते हैं। या अगर ये 44 रहता तो इसको हम लगभग 40 के बराबर मान लेते हैं सन्निकटन द्वारा, यानी राउंड अप में। तो हम देख रहे हैं कि ये 107 है, तो 107 का यानी कि ये हो जाएगा 110। इसके बाद 82 है, तो 82 को हम लोग मान लेंगे कि ये 80 के बराबर है। और जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 110 में से 80 घटाएंगे तो आ जाएगा 30। तो इसका निकटन मान हो जाएगा 30 kg। फिर अगला है कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी एक तिहाई हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग हल करेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ग है, हम जानते हैं कि वर्ग, और अगर वर्ग का मान लेते हैं कि भुजा x है तो सब x हो जाएगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। और इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, हम जानते हैं कि भुजा भुजा का वर्ग होता है, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका इसका क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि अगर इसकी प्रत्येक भुजा अपनी एक तिहाई हो जाए, एक तिहाई यानी 1/3 हो जाए, x/3 हो जाए सब भुजा, ये भी एक तीन, ये भी तीन, ये भी तीन, 1/3 तब इसका जो क्षेत्रफल होगा ये हो जाएगा, ये भुजा हो गया x/3, तो इसका वर्ग पता है फार्मूला इसका कि भुजा का वर्ग। तो इसका वर्ग करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बटे में 3 का वर्ग किए 9। अब इन दोनों में जब हम कंपेयर करेंगे तो ये हो गया 1/9 आ गया, यानी ये पूरे क्षेत्रफल का 9वां भाग है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी 1/9। फिर अगला प्रश्न है कि एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है, 12 पन्ने अगर छाप सकती है तो 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। तो 1 मिनट में हम इसमें देख रहे हैं कि 1 मिनट में 12 पृष्ठ छप रहा है, तो 5760 पृष्ठ छापने में कितना समय लगेगा। तो इसको हम पहले 12 से भाग दे देंगे, 12 से भाग देंगे तो हमको मिनट पता चल जाएगा कि कितने मिनट हुए। और उसके बाद जो मिनट आएगा उस मिनट को हम 60 से भाग दे देंगे, तो जो आएगा उत्तर वो घंटे में हो जाएगा। तो उस तरह से हम घंटा निकालेंगे, तो इसको भाग दे के देखते हैं। तो जब हम इस 5760 को 12 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 480। और 480 को जब हम, ये 480 मिनट आएंगे, और उत्तर में देख रहे हैं कि घंटा दिया है, तो इसलिए जब इसको हम 60 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6×8 = 48, यानी इसका उत्तर 8 घंटे हो जाएंगे, 8 घंटे। फिर अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 2540 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उसी वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य है। यानी कि अगर किसी वस्तु को इतने में बेचा जा रहा है तो जितना लाभ हो रहा है वही अगर उतना ही का घाटा हानि होगा जब हम इसको 1850 में बेचेंगे। तो बताना है कि क्रय मूल्य कितना था, यानी हम कितने का खरीदे थे। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा लाभ हानि का फार्मूला। जैसे विक्रय मूल्य को हम करते हैं सेलिंग प्राइस, इसको एसपी से दिखाएंगे, और कास्ट प्राइस होता है सीपी, जो होता है क्रय मूल्य। तो हम मान लेंगे पहले कि जो क्रय मूल्य है ये एक्स है, क्रय मूल्य एक्स मान लेते हैं। हम जानते हैं कि लाभ कब होता है, कि लाभ बराबर होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, यानी कि जो विक्रय मूल्य होता है उसमें से अगर हम क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा लाभ। तो सेलिंग प्राइस है कि 2540, और ये हम माने हैं एक्स। उसी तरह हानि कब होता है, हानि होता है कि जब इसमें कास्ट प्राइस अधिक हो जाता है और सेलिंग प्राइस कम। तो कास्ट प्राइस हम एक्स मान लिए हैं, और सेलिंग प्राइस इसमें क्या है हानि वाले में कि 1850। तो ये दोनों का एक समीकरण बन गया। अब हम प्रश्न में दिया है कि दोनों बराबर हैं, जो लाभ है और जो हानि है ये दोनों बराबर हैं। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो इनके दोनों इक्वेशन भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि 2540 माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस 1850। अब इसको जब हम हल करेंगे तो पक्षांतर का फार्मूला यूज़ करेंगे कि पक्षांतर में कि ये जो माइनस एक्स है इसको इधर ला देंगे, और ये जो माइनस वाला है इसको इधर, जो माइनस एक्स इधर आएगा तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 1850 इधर आके प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा कि 2540 प्लस 1850, और बराबर ये जब एक्स इधर आएगा ये पहले एक्स लिख लेंगे, और जब ये एक्स जो है ये इधर आएगा तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, 5, 4, 9 और 5, 8, 13, इसके बाद 2, 1, 3, 1, 4, ये हो जाएगा 4390, और इधर 2x। जब हम x निकालेंगे तो इसको 2 से भाग दे देंगे, x जब निकालेंगे तो ये 2 इधर चला आएगा, तो इसको हम 2 से भाग देंगे जब, तो ये 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 आ गया। फिर 2 एकम 2, और एक हासिल बचा, तो 2 8 2 9 18, 2 5 10। तो इसका उत्तर आ जाएगा कि 2195।
यानी इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 है। इसमें इसमें दिया है कि 5 सही 3/8 गुणे 8 सही 1/8, यानी इसको हमको हल करना है। तो सबसे पहले इसको हम चेंज कर लेंगे। तो जैसे 8 पचे 40, 3 43, 43 बटे में 8 गुणे 8 का 8 64 65 बटे में 8 माइनस 8 3 24 1 25 बटे में 8 और गुणे 8 पचे 40 5 45 बटे में 8। फिर इसके बाद इसको गुणा कर लेंगे। तो 43 में 65 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 27 2795 बटे में 8 का गुणा करेंगे 64 माइनस 25 का 45 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1125 बटे में 64। फिर इसके बाद 64 नीचे का हर बराबर है तो नीचे 64 हो जाएगा और ऊपर 2795 माइनस 1125। और जब इसको घटाएंगे इसमें से तो ये आ जाएगा 1770 बटे में 64 और 64 से इसको भाग देंगे तो आएगा 26.09 ऐसे करके कुछ आएगा। तो इसलिए इसका उत्तर लगभग में आ जाएगा 26। इसका उत्तर 26 के लगभग आएगा। फिर दिया कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपया है। दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 रुपये में बेचता है तो लाभ या हानि क्या होगा। तो 100 रुपये का पुस्तक है, ये खरीद क्रय मूल्य 3 पुस्तक का हो जाएगा 300। अब जब 300 का खरीदा और इसको बेच दिया 275 में, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। कितने का हो रहा है, 375 को 275 घटाएंगे तो 25, यानी 25 रुपये का हानि हो रहा है। फिर दिया कि एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या के से घटाया जाता है, परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। तो इसके लिए हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ले लिए 15, तो 15 ये संख्या हो गई। तो इसके अंकों को जोड़ दें तो 5 और 1 जोड़े तो 6, और इसको कह रहा है कि इसको घटाना है, संख्या से घटाया जाता है, यानी इसके जोड़ को संख्या से घटाया जाता है। तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9। तो 9 किससे भाज्य है, ये 9 से भाज्य होगा। एक दूसरी संख्या लेके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 25 ले लिए, 25 अब इसकी संख्याओं को जोड़े यानी 5 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 7, और इसको घटाना है इसमें से, तो 7 को घटाएंगे जब इसमें से तो आ जाएगा 18। और 18 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 5 से, ये 9 से कट रहा है। यानी लगभग जितनी भी संख्याएं लेंगे वो 9 से कटेंगे हमेशा, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 9। फिर अगली संख्या है, अगला प्रश्न है कि 31 सही 7/16, इसको दशमलव में बदलना है। तो जब हम इसको बदलेंगे पहले कि 31 में 16 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 496 और प्लस 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 503, और 503 को 16 से भाग देंगे तो ये आएगा 31.4375। एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि, तो वही या तुल्य, तुल्य का मतलब इक्वलेंट, इक्वलेंट कब होता है, जैसे अगर मान लीजिए 2/4 है तो ये हमेशा इसी के बराबर कब आएगा, जब हम किसी सेम संख्या से इसमें गुणा करें या इसमें भाग करें, सेम संख्या से इसमें भाग करें तब ये इक्वलेंट यानी तुल्य रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से अंश व हर को गुणा किया जाए, गुणा या भाग दोनों होता है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा कि 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। यानी हमको भाग देना है 30 किलो में 2/3 किलो से। तो जब हम 30 भाग देना है 30 में 2/3 से, तो जब भी हम भाग देंगे तो ये जो बटे का बटाहार होता है ये यहाँ पे आके गुणा कर जाएगा सबसे ऊपर। तो 30 × 3 अब बटे में 2, तो इसको 2 से घटा दीजिए तो ये 15, 15 × 45, इसका उत्तर हो जाएगा 45। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि यदि 4392 को भाग दिया जा रहा है 3.66 से तो 1200 आ रहा है, 1200। तो उसी तरह इसका उत्तर क्या होगा, तो हम इसमें पहले समझ लेते हैं कि कैसे भाग दिया गया। जैसे 4392 में भाग दिया गया 3.66 से, तो जब यहाँ से अगर हम दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 100 बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 अंक पे है, तो जब भी 2 अंक से दशमलव हटाएंगे तो ये ऊपर जो है 100 बढ़ जाएगा। अब इसको यहाँ से भाग देंगे तो इसका आ जाएगा 12, और 12 में 100 का गुणा किए तो इस तरह से आ जा रहा है 1200। फिर उसी तरह अगर हम इस वाले को हल करें कि 4,439.2 और बटे में 36.6, तो एक अंक पे दशमलव यहाँ भी है, एक अंक पे दशमलव यहाँ भी है, तो दोनों दशमलव हट जाएंगे, एक एक अंक बराबर है। नहीं तो अगर यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 10 बढ़ेगा, और ऊपर से हटाएंगे तो यहाँ नीचे 10 बढ़ेगा, और ये कट जाएंगे 10 10, यानी कि ये आ जाएगा। और जब हम यहाँ 366 हो गया, 366 से इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा सिर्फ 12, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 12। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक आयताकार प्लाट, ये है कि एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, जबकि उसकी चौड़ाई 22 मीटर है। इसके चारों ओर 7.50 प्रति रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च है। तो इसके लिए हम समझ लें पहले कि ये एक आयताकार आयताकार प्लाट है जिसका क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई ये 22 है,
तो इसके चारों तरफ यानी इसका हमको परिमाप निकालना है। चारों तरफ यानी इसके किनारे पे बाड़ लगाना है। तो जब भी अगर बाड़ लगाने की बात आए चाहे किनारे की बात आती है तो हम परिमाप निकालते हैं। और परिमाप का फार्मूला होता है कि 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे चौड़ाई पता है लेकिन लंबाई नहीं पता है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे क्षेत्रफल का। तो होता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया है 616 और ये लंबाई इसका निकालना है और चौड़ाई है 22। अब जब लंबाई निकालेंगे तो 22 को पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे तो ये 616 में भाग आ जाएगा 22 का। तो ये जब भाग देंगे तो इसका लंबाई आ जाएगा 28, यानी इसका लंबाई आ गया 28। अब हम परिमाप वाले में रखेंगे तो 2 लंबाई 28 और चौड़ाई 22। तो इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 50। तो इस तरह से परिमाप आ गया 100 मीटर। तो जब परिमाप 100 मीटर आ गया, कह रहा है कि जो बाड़ लगाना है ये 1 मीटर का प्रति मीटर 7.50 रुपये लग रहा है। यानी 1 मीटर का 7 रुपये 50 पैसा लग रहा है। तो 100 मीटर का हो जाएगा, हम इसमें 7.50 में 100 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 750 रुपये। तो इस तरह से उसका उत्तर हो जाएगा डी, 750 रुपये। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर है। तो कह रहा है कि एक, जैसे मान लीजिए एक ये वर्ग है और ये एक आयत है। तो इसका परिमाप यानी इसकी बाउंड्री, ये इसका किनारा और इसका किनारा यानी इसका परिमाप, इसकी बाउंड्री, ये दोनों क्या है, बराबर है, समान है। तो अब कह रहा है कि ये इस वर्ग का क्षेत्रफल, इसका ये क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका बाउंड्री निकालेंगे, क्योंकि इसमें ही दिया है आयत का लंबाई दिया है 17 मीटर और चौड़ाई दिया है 11 मीटर। तो सबसे पहले इसका हम निकाल लेंगे परिमाप और उस परिमाप के बराबर इसका परिमाप हो जाएगा। और फिर इसका हम एक भुजा निकाल लेंगे और भुजा का वर्ग कर देंगे तो ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसको निकालेंगे। तो परिमाप का फार्मूला होता है, अभी पढ़े हैं इसमें, कि लंबाई 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप निकालेंगे इसमें तो 2 गुणे लंबाई है 17 और प्लस चौड़ाई है 11। तो 2 गुणे इसको जोड़ेंगे तो 7 एक 8 और 1 1 2, यानी ये आ जाएगा 28 यानी 56 मीटर। 56 मीटर आ गया। तो जब ये 56 मीटर है तो ये भी, इसका परिमाप भी 56 मीटर हो जाएगा। और वर्ग के परिमाप का होता है फार्मूला कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। तो ये भी 56 और इसका भी परिमाप 56 आ गया। तो वर्ग का परिमाप आया 56 और ये 4 गुणे भुजा। तो भुजा निकालेंगे यहाँ से, तो ये 4 से भाग देंगे इसको तो आ जाएगा भुजा बराबर 56/4। 4 से भाग देंगे तो 14, 14 चौके 56, यानी भुजा आ गया, इसका भुजा हो जाएगा 14। और जब पूछ रहा है कि इसका हमको बताना है इसका क्षेत्रफल, तो जब क्षेत्रफल बताना है तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा का वर्ग होता है। तो भुजा का वर्ग यानी 14 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 196। तो इसका उत्तर हो जाएगा 196। अगला प्रश्न है कि यदि a बटा b एक भिन्न है जिसमें a बराबर b माइनस 3 तथा a प्लस 10 बटा b माइनस a बटा b बराबर 10/7 है, तो a बटा b का मान बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि a का मान जो है b माइनस 3 यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में, समीकरण में रखेंगे और हल करेंगे तो निकल जाएगा। तो जैसे इसको जब हम ले लेते हैं इक्वेशन की a प्लस 10/b और माइनस a बटे में b बराबर 10/7। तो अब यहाँ a की जगह पर हम रखेंगे b माइनस 3, तो यहाँ रखें b माइनस 3 और प्लस 10/b माइनस b माइनस 3/b बराबर 10/7। फिर इसको हल करेंगे तो यहाँ 10 है प्लस और ये माइनस 3, तो यानी 10 में से 3 घटाएंगे तो ये बच जाएगा +7, b +7/b और ये माइनस यहाँ b माइनस 3/b बराबर 10/7। तो इसके बाद b और b दोनों हर है तो नीचे का हर समान है तो b नीचे हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा कि b+7। और ये माइनस की वजह से जब इसको हम यहाँ नीचे लिखेंगे, लिख लेते हैं एक स्टेप, b-3 बराबर 10/7। अब क्या होगा कि जब ये b+7 और माइनस का जब ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो -b और ये माइनस है तो +3 हो जाएगा और बटे में b बराबर 10/7। तो ये b से b कट जाएगा, माइनस है ये प्लस है तो, और 7 और 3 जोड़ेंगे 10/b हो जाएगा और बराबर इधर 10/7।
इसको क्रॉस गुणा करें चाहे जैसे भी हल करेंगे तो यहाँ से b का मान आ जाएगा 7। तो हम इस ऑप्शन में देख रहे हैं कि किसी भी जगह b का मान जो है 7 3 4 में नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 4/7। या हम इस इक्वेशन में भी रख के देख सकते हैं कि यहाँ 7 रख देंगे तो 7 में से 3 घटा दिए तो a का मान आ जाएगा 4। फिर अगला प्रश्न है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक 960 से बनी है का गुणनफल है। गुणनफल बताना है तो हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या जैसे 9 6 और 0 दिया है, तो अगर इनसे मिला करके अगर कोई भी संख्या बनानी है, सबसे बड़ी अगर बनानी है, तो बड़ी बनाने के लिए सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। और सबसे छोटी संख्या अगर बनानी है इन तीनों को मिला करके, तो सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखते हैं फिर 0 लिखते हैं। यही अगर 0 नहीं लिखता रहता है तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर सबसे बड़ी। लेकिन यहाँ पे 0 होने की वजह से पहले हम छोटी संख्या 609, तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या इससे मिला करके, और ये सबसे छोटी संख्या। और कह रहा है कि इसका गुणनफल बताना है, तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे 960 और 609 का, तो हमको उत्तर मिल जाएगा 5,84,640। इसके बाद यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा। तो हम जानते हैं कि 1 से 100 तक जब भी अगर हम गिनती लिखते हैं तो सिर्फ एक को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं हैं, यानी 2 3 4 5 6 7 यानी 9 तक, सब संख्या जो होती हैं वो 20 बार आती हैं। सिर्फ एक जो है ये 21 बार आता है, क्योंकि ये 100 में भी एक बढ़ जाता है, इसलिए ये 21 बार आता है एक, और सभी संख्याएं जो होती हैं वो 20 बार आती हैं। इसको हम चाहें तो गिन भी सकते हैं कि पहले 9, फिर 19 29 39 49 59 69 79 89, फिर 89 के बाद अब 9 9 जो आएगा वो आएगा 90 में, 91 92 93 94 95 96 97 98 और 99 में 2 9 है। अब इन सब 9 को काउंट करेंगे तो आ जाएगा 20, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 20।